है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभी तक हमने दो दो वाले एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात किए थे। अब हमें तीन तीन नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है 12, 15 और 21। तो आपको क्या करना है, तीनों के एलसीएम निकाल लेने हैं। इसका एलसीएम हो जाएगा 2 छम 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। ऐसे ही 15 के भी आपको गुणनखंड निकाल लेने हैं। क्या आ जाएगा, अभाज्य गुणनखंड 3 5 15, 5 एकम 5। ऐसे ही 21 के भी आपको गुणनखंड निकाल लेने हैं। क्या आ जाएगा, 3 7 21, 7 एकम 100। तो देखिए जो 12 है उसके बाद गुणनखंड आए 2 गुणा 2 गुणा 3। 15 के बाद गुणनखंड आए हैं 3 गुणा 5। 21 के बाद गुणनखंड आए हैं 3 गुणा 7। तो जो एस सी एफ होगा सर, जो तीनों में कॉमन है। पहले दो का था तो हम दो में कॉमन देखते थे, अब पर हम लोग देखेंगे जो तीनों में कॉमन है। तीनों में कॉमन क्या है, तीन तीन तीन, तीनों में कॉमन 3 है तो इसका एचसीएफ होगा 3। अब सर एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम कुछ नहीं। एलसीएम के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब एलसीएम के लिए आपको क्या करना है कि जो सेम है उनमें से कोई एक लेना है। जैसे तीनों में सेम क्या है, 3, और सेम है कोई नहीं है। इसके बाद आप क्या ले लेंगे, 5। 5 के बाद आप क्या ले लेंगे, 5 ले लेंगे। एक 7 ले लेंगे। अब सर इसमें दो दो बचे तो 2 इंटू 2 ले लेंगे। आपको एक बार और सुन लो, जो तीनों में कॉमन है पहले उसको लेना है, फिर यदि भले ही सिंगल सिंगल हो उनको रिपीट करके लिख लेना है, फिर सिंगल सिंगल वाले 5 7 सबका मल्टीप्लाई कर दो। 2 दूना 4, 4 पंचा 20, 20 तिया 60, 60 6 7 42, 420 आ जाएगा फाइनल आंसर। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, दूसरे में हमसे इन्होंने क्या बोला है, 17, 23 एवं 29। इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग 17 के बाद गुणनखंड निकालेंगे, एक ही बार जाएगा। इसके बाद 23 के निकालेंगे, 23 में भी एक ही बार जाएगा। इसके बाद 29 के निकालेंगे, 29 में भी एक ही बार जाएगा। तो सर एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ तीनों में कॉमन क्या है, एक। सर एलसीएम क्या होगा, एलसीएम में देखिए हमें मिल रहा है 17, 23 और 29। तीनों का मल्टीप्लिकेशन, तीनों का मल्टीप्लिकेशन ही क्या होगा, ये आप चेक कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग तीसरा देखेंगे। इसी का तीसरा, तीसरा क्या है, इसका तीसरा है 8, 9 एवं 25। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 8 के बाद गुणनखंड निकाल लेंगे। ये आएगा 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 9 के बाद गुणनखंड निकाल लेंगे, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। 25 के बाद गुणनखंड निकाल लेंगे, पचम 25, 5 एकम 5। तो गुणनखंड क्या आ जाएंगे, तो अब आपको क्या करना है, देखिए 8, 8 क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 का क्या है, 3 इंटू 3। और 25 का क्या आया, 5 इंटू 5। तो जो आपका एस सी एफ आया, जो तीनों में कॉमन है, तीनों में कॉमन क्या है सर, दो तो तीन, तीनों में कॉमन कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं होता है तो देखो एक का तो सब में ऑलरेडी भाग जाएगा, तो उसका एस सी एफ क्या ले लेते हैं हम लोग, एक। सर एलसीएम क्या लेंगे, एलसीएम देखिए, एक तो एलसीएम हो जाएगा 2 2 2 3 बार इंटू 3 2 बार इंटू 5 2 बार। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, यदि तीनों में कॉमन है तो एक लेना है, और यदि तीनों में कॉमन नहीं है तो फिर जितना जितना दिया है सबको यहाँ पे लिख लेना है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।